हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि जब भी लोकसभा चुनाव की बात आती है तो पाटलिपुत्रा का जो सीट है वो बहुत ही वीआईपी सीट माना जाता है, क्योंकि 3 बार से यहाँ पे जब से यहाँ पे चुनाव शुरू हुआ है तब से यहाँ पे एनडीए और बीजेपी ही जीतते आई है। उसी के सांसद जो है यहाँ पे जीतते आए हैं, लेकिन इस पर जो है लालू यादव और उनकी बेटी भी चुनाव लड़ चुकी है, तो इसीलिए सीट को बहुत वीआईपी भी माना जाता है और यहाँ पर कांटे की टक्कर भी होती है। तो आज हम यहीं पाटलिपुत्रा आए हैं और यहीं की जनता से जानेंगे कि इस बार पाटलिपुत्रा की जनता का क्या मूड है और कितना काम हुआ है, कितना काम बाकी है, और इस बार की जनता जो है वो क्या क्या चाहती है इस बार के लोकसभा चुनाव के लिए। आइए। कि पाटलिपुत्रा की जनता भी जो है वो पाटलिपुत्रा सीट की तरह ही बहुत वीआईपी, और इनकी भी मांगे हैं, इनकी भी ज़रूरतें हैं, इनको भी तमाम विकास के कार्य चाहिए। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि इस बार यहाँ की जनता क्या चाहती है, इस बार यहाँ कितना काम हुआ है और किस स्केल पर वोटिंग होने जा रही है। तो भैया सबसे पहले तो आप ये बताइए कि पिछला 3 टर्म से जो है एनडीए की सरकार यहाँ रही है पाटलिपुत्रा में, इस बार भी जो है कांटे का टक्कर होने वाला है यहाँ पे। इस बार की जनता यहाँ क्या चाहती है? इस बार की जनता पिछले 3 बार की भांति इस बार भी एनडीए के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने जा रही है, पाटलिपुत्र की पूरी जनता। और जहां तक बात रही आपकी कि 3 टर्म से भारतीय जनता पार्टी ही यहां से क्यों जीत रही है जी, तो जनता के लिए मोदी जी के नेतृत्व में जो भी प्रतिनिधि यहां से चुनाव जीतते हैं वो जनता के हित में कार्य किए हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहता हूं आयुष्मान कार्ड का, जो प्रधानमंत्री जी के तरफ से आयुष्मान योजना के अंतर्गत लोगों को 5 लाख रुपए का मुफ्त उपचार सेवा जो एक कार्ड के रूप में लोगों को दिया गया है। तो अभी से पहले महागठबंधन की सरकार थी 17 महीने की, उसमें ऐसा हुआ कि बिहार में 6 करोड़ राशन कार्ड होल्डर हैं, लेकिन केवल 85 लाख लोगों का ही आयुष्मान कार्ड बना था। यहाँ से बगल में ही आयुष्मान सीएससी सेंटर है। पिछले 15 दिनों से आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए हमारे प्रदेश के आदरणीय उप मुख्यमंत्री सह हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी ने घोषणा किया कि जितने भी राशन कार्ड होल्डर बिहार में हैं सभी लोगों का आयुष्मान कार्ड यूनिनिमसली बनाया जाए। और उसका परिणाम 15 दिनों का ये है कि मात्र 15 दिनों में 1.25 करोड़ आयुष्मान कार्डधारी हो गए हैं आज बिहार में। और आगे आने वाले दिनों में 6 करोड़ राशन कार्ड होल्डर जितने भी हैं बिहार में, सभी लोग कहेंगे एक दिन कि आयुष्मान भव। बिल्कुल, देखिए बिहार में या पाटलिपुत्रा में कहें या देश में कहें, काम होता है तभी लोग नाम लेते हैं ना। तो ये बताइए कि पिछले दिनों पाटलिपुत्रा में, पिछले दिनों तो नहीं कहे कि 3 बार से बन रहे भाई, बीजेपी के ही बन रहे हैं, तो 3 बार। हाँ, तो काम किए हैं कि नहीं किए हैं? यहाँ पे अच्छा काम करते हैं, काम किए हैं, बहुत अच्छा बेचारा। हाँ जी, खाली मैंने आदमी बढ़िया है कि कामों बढ़िया किए? कामों बढ़िया करते हैं, लेकिन एगो जी हम लोग को कमी है। हाँ। गिरहत में सरकार सबसे पहले क्या बताइए? ब्लॉक में कोई माँ बाप नहीं है गिरहत के जी, कोई सीओ साहब हो चाहे कर्मचारी जी है। हाँ। कोई गिरहत के नहीं सुनते हैं सर, यही एक कमी है गिरहत के। नहीं सुनते हैं ब्लॉक में लोग? ना, कोई नहीं। इस पे होना चाहिए काम, होना चाहिए जी एकदम सर। जाके जूता गिरहत के खिया जाता है, लेकिन कोई मदद का निहार नहीं। हाँ, ये सब शिकायत तो सुनते हैं। अच्छा, इस बार जो है यहाँ की जनता क्या चाहती है भैया, ये बताइए? इस बार यहाँ की जनता का क्या मन है, महागठबंधन को लाने का कि फिर से एनडीए को लाने का? एनडीए का। एनडीए को? हाँ। क्यों एनडीए को? क्यों महागठबंधन को नहीं मौका दीजिएगा? ना, मौका तो अब पूरा जनता का झुकाव होगा तो होगा। हाँ। अच्छा, यहाँ पे क्या लगता है भैया, काम हुआ है इस लायक कि चौथा बार भी बनाया जाए एनडीए का? काम कुछ नहीं हुआ। विधायक साहब अभी तक विधायक जीत गए हैं। अभी तक उनका जनता लोग शकल देखने के लिए तरसित है। हाँ, रामकृपाल जी का शकल भी नहीं देखे। रामकृपाल जी नहीं है, वो विधायक राम। अच्छा, विधायक की बात जी। महागठबंधन से है। नहीं तो अभी तो लोकसभा चुनाव आ रहा है ना, तो लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं। हाँ, तो लोकसभा में उनका स्वागत है। हाँ, लोकसभा में पूरा स्वागत है। महागठबंधन के मतलब यहाँ विधायक है, उनसे शिकायत है? हाँ, उन्हीं से शिकायत है। अच्छा, लोकसभा का चुनाव में क्या लगता है? यहाँ स्वागत है, पूरा तहे दिल से स्वागत है उनका। अच्छा भैया, ये बताइए कि चौथा बार सरकार यहाँ बनाने के लिए कुछ तो ऐसा काम होना चाहिए ना जिसको याद करके आदमी चौथा बार सरकार बना दे। तो चौथा बार सरकार बनाने का बच गया, राम मंदिर बन गया, जनता का मांग था राम मंदिर। हाँ। राम मंदिर बन गया। हाँ। 370 हटाना था, वो हट गया। हाँ। तो बचा कोई चीज जनता की मांग? पाटलिपुत्रा की कौन नहीं जानत है जग में, कोई संकट मोचन नाम तैयार हो। मोदी जोगी जी कौन नहीं जानता है, देश विदेश में मदद करते हैं। श्रीलंका में हकार मच गया तो श्रीलंका की मदद की है। पाटलिपुत्रा का क्या मर्जी है? अरे पाटलिपुत्र हम कुछ बता नहीं, आयुष्मान कार्ड वगैरह, घर में राशन मिल रहा है, तो पाटलिपुत्रा फ्री में दवा मिल रहा है,
सिविल लगता है दवा का। तो संतुष्ट है यहाँ पे? संतुष्ट हैं तो पाटलिपुत्रा की जनता भैया संतुष्ट है कि नहीं चौथी बार सरकार बनाने के लिए? पाटलिपुत्रा की जनता संतुष्ट नहीं है। नहीं है। नहीं। क्या क्या शिकायत है जनता की? सारा आयुष्मान है, चाहे जो भी परिस्थिति है अभी आपको दिखाई दे रहा है, सब चुनावी जुमला है। हाँ। चुनाव को देखते हुए आयुष्मान को रेडी कर दो। राम मंदिर से कितने आदमी को भोजन चल रहा है? बेरोजगारी मुद्दा नहीं है देश में? रोजगार नहीं चाहिए? हाँ। पाटलिपुत्रा में एक पंचायत को कवरेज करने से तो नहीं होगा। हाँ। पूरे पंचायत को, पूरे 6 विधानसभा है, सारे को कवरेज कीजिए। और पूछिए कि कितने % रोजगार है। हाँ। पाटलिपुत्रा में। हाँ। स्वास्थ्य का क्या स्थिति है? अभी स्वास्थ्य का स्थिति खराब है। हमारा रामपुर फरीदपुर पंचायत है, यहाँ आ करके सांसद महोदय शिलान्यास कर देते हैं, उद्घाटन कब करेंगे? डॉक्टर कब बैठेगा? हाँ। तो ये सब कमी है यहाँ पे हो रहा है ना? मध्य विद्यालय से हाई स्कूल हो गया, हाँ। इसका कब जीर्णोद्धार होगा? टीचर कब आएंगे? इसका कैंपस बड़ा कब होगा? मतलब ये सब कमी आपको हमारे नजर आता है पंचायत ना? के जितने भी बहन हैं, बेटियां हैं, सब दूसरे जगह जाते हैं पढ़ाई करने। कॉलेज का स्थिति जर्जर है। तो जिस घर का स्वास्थ्य और शिक्षा सुधार नहीं होगा, आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि संसद सुधर जाएगा, बिहार सुधर अच्छा, जाएगा? तो ये बात बताइए भैया कि आप इतना सारा कमी बताए हैं, तो क्या लगता है कि इस बार जो है तो यहाँ से बीजेपी नहीं जीतेगी? बीजेपी का पूरे देश से सफाया है। हाँ। पूरे देश से। हाँ भैया, देश का तो नहीं कर सकते, लेकिन पाटलिपुत्रा से क्या सफाया हो जाएगा क्या? क्योंकि 3 बार से भाई प्रस्तावित सीट है, वीआईपी सीट माना जाता है, क्योंकि लालू यादव की बेटी दोनों का नजर यहाँ पे रहा है, लेकिन फिर भी तीनों बार हार ही गए हैं। लेकिन इस बार भी कांटे का टक्कर होने वाला है। इस बार भाई आराम से बैठेंगे तो नहीं, इस बार भी जरूर जोर आजमाइश होगा। तो इस बार क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या लगता है? देखिए, अभी हम तकलीफ में हैं। क्या है? किस तकलीफ में है? हम तकलीफ में हैं कि मेरी पत्नी की कैंसर हो गया है। ओहो। हम सरकार से चाहते हैं कि हमको कुछ अनुदान मिले। ठीक है, प्रधानमंत्री कार्ड तो बन गया, हॉस्पिटल में जाइए तो कहते हैं कि सीएम फंड पास होगा, कभी कहते हैं कि जो आयुष्मान कार्ड आपका बना हुआ है उससे इलाज होगा। नहीं, तो आयुष्मान कार्ड वाला कार्ड पे आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इसके अंतर्गत जो सूचीबद्ध अस्पताल है उसी अस्पताल में आपको इलाज हम करवाना उसी अस्पताल में करवा रहे हैं। एम्स से बढ़ के उससे सूचीबद्ध अस्पताल है क्या बिहार बिल्कुल में? बिल्कुल। ठीक है, तो उसमें आपको दिक्कत हो रही है? उसमें हमको बहुत दिक्कत हो रही है। डॉक्टर अपना कोड नंबर नहीं देता है। जब ले कोड नंबर नहीं देता है तब तक आयुष्मान से आपका पैसा पास नहीं होगा। बिल्कुल और बिल्कुल। जब पैसा पास नहीं होगा डॉक्टर इलाज नहीं करेगा। हाँ। जब उसका पैसा पास होगा तब तो डॉक्टर इलाज करेगा। इसका कंप्लेन कहीं आप किए कि नहीं हम किए? कहाँ कंप्लेन करें, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। राम कृपाल जी, कंप्लेन आदरणीय सांसद महोदय से पिछले दिनों हुई थी, उनसे किया गया था। हाँ। उन्होंने आश्वासन दिया था कि चूंकि एम्स का जो इनका केस है वो लिख के भेजा गया था, तो मुख्यमंत्री सचिवालय से भी वो पास हुई थी, लेकिन उसमें उन्होंने लिख दिया एम्स के डॉक्टरों ने पीलिया रोग। अच्छा। तो आयुष्मान का जो सूचीबद्ध बीमारियों की जो सूची है उसमें पीलिया नहीं आती है। इनकी पत्नी को कैंसर है, कैंसर के ही मतलब सब्सिडी में वो पीलिया बीमारी हुई है। अच्छा। उसमें सीएम फंड है, सीएम फंड में नहीं आती है। सीएम फंड के अंतर्गत इनका पैसा निर्गत हो चुका है। चूंकि डॉक्टरों ने उसमें पीलिया रोग का जिक्र कर दिया है, इस वजह से वो पैसा जारी नहीं हुआ। इनका पैसा ऑलरेडी पास हो चुका है। 1-2 दिनों में उसको थोड़ा सा फॉलो अप करके हम लोग उसको पास कराएंगे। सांसद महोदय ने इनको आश्वासन भी दिया। अभी 2 बिल्कुल भाई, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं जनता के बीच में, अगर जनता को कोई समस्या है तो उन्हीं को हाथ पकड़ के जो है उस समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा, है ना। देश के गार्जियन रहे, चाहे संसद के गार्जियन रहे, चाहे विधायक रहे, भाई जिनसे हम जिनको वोट देते हैं, जिनसे काम की उम्मीद रखते हैं, उन्हीं से शिकायत भी करते हैं। भैया थोड़ा आगे आइए ना। हमको तो दोनों से गुजारिश है, दोनों से गुजारिश है। अगर सीएम फंड अगर मिल जाए वो भी ठीक है, हाँ। आयुष्मान फंड मिल जाए वो भी ठीक है, क्या कि हमको तो इलाज करवाना है, हमको तो बिल्कुल, खाने के लिए तो बिल्कुल, पैसा लेना नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर सरकार अगर कर रहा है तो हम इनके तरफ हैं। अगर मेरा सरकार अगर हमको इस चीज को नहीं कर रहा है तो हम तो उल्टा वोट कर देंगे। हाँ, बिल्कुल करेंगे। जनता तो देखिए, जनता तो विकास के साथ है, जनता तो काम के साथ है। भैया इस बार इसमें काम हुआ है कि नहीं हुआ है, ये बताइए। पाटलिपुत्रा काम तो कुछ हुआ है, लेकिन बहुत सारा काम घोषणा हुआ और उसको पूरा नहीं किया गया। नहीं किया गया। जैसे एम्स एक रोड बनाने की बात हुई थी, नीतीश कुमार यहाँ आए थे पसी टोला में, पहले ही बोले थे कि हम अगर जो भी कहेंगे पहले पास करा लेंगे तभी उसको बोलेंगे। घोषणा कर दिए, रोड बन गई, आधा रोड बीच में लटक गई। ये सब बना। नहीं, तो ये सब शिकायत है आप लोग को, है ना?
कि अगर वोट का उम्मीद रखते हैं तो ये सब काम ही पूरा हाँ, करवाएंगे, सब काम है को ना? पूरा कराना होगा तभी वोट बिल्कुल बिल्कुल, अरे ऐसे ही। उसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं। हाँ। हम लोगों का जो लाभार्थी संपर्क अभियान अभी पार्टी के द्वारा जो चल रहा है, हाँ। उसी के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने देश के हर कार्यकर्ताओं से ये सर्वे लेने का कष्ट किया है कि आपके लोकसभा में पिछले 5 सालों से कौन सा ऐसा काम है जो 5 सालों से पेंडिंग है। हाँ। तो हम लोगों को, और यहाँ काफी हमारे ग्रामीण और ये बाजार के लोग उपस्थित हैं, बताते हुए हर्ष है कि मैंने उस श्रेणी में इसी रोड को रखा है और इसकी सूची प्रधानमंत्री कार्यालय को जा चुकी है और इस अगले कार्यकाल में इसका भी बनना सुनिश्चित है। बिल्कुल, देखिए, हाँ जी 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 जी, इधर आइए ना, इनका भैया का कहना है कि 5 साल जब चुनाव नजदीक आ रहा है तब सूची तैयार हो रहा है, आचार संहिता लगने वाला है, काम बंद, अब इनका चालू हो रहा आगे है। आइए भाई, आगे आइए। हाँ। ये कैसा सूची बना रहे हैं भाई, जो चुनाव के 10 दिन पहले बन रहा है आपका? अच्छा, उसके पहले मतलब नहीं, जिस समय चुनाव हुआ 2019 का लोकसभा हुआ तो 2020 से आप डाटा बनाना शुरू करते हैं ना कि कहाँ कमी रह गई है ना। आप करीब 10 साल से 15 साल से आप शासन में 15 साल से, बिल्कुल, है ना। तो उस सूची बनाना रेडी कर देते कि पिछले 10 साल में क्या कमी रही है। अभी 5 साल की डाटा बेस पे हमको काम करना है। तो आप जब चुनाव का 1 महीना बच जाएगा तो आप डाटा मंगाइएगा। पूरा देश से डाटा मंगाना क्या 1 दिन का काम है? सर, लालटेन युग कब चला होगा? गया, भारत चांद पर पहुंच गया सर। हर जगह नदी नाल में जब सड़क रुकी तो सरकार मिली गठबंधन, महागठबंधन की थी। अब चालू हो जाएगा। अब नीतीश जी वापस चले आए हैं, अब बन जाएगा, सब काम हो जाएगा। जितने भी नदी नाल है, जितने भी नदी हैं, वहाँ पे लोग बसने लगे हैं। सारा नदी में जो भी जहाँ जहाँ कीचड़ में कमल खिलता था, सब जगह पक्की रोड हो रहा है। कर रहे हैं कि विकास भी कर रहे हैं, नदी का विनाश भी कर रहे हैं। तो नदी रहेगा तब ना कमल खिलेगा, नदी तो है ही नहीं है। अब डाटा मंगाने से हो जाएगा। आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान कार्ड क्या करेगा? उसका एक डाटा बेस है, एक उसका टारगेट है कि नहीं भाई आप 25,000 से ऊपर की ओर जाएंगे तब आपको हम ये रोग का ये इलाज करेंगे। आँख का अलग डाटा जाएगा, किडनी का अलग जाएगा। मान लेते हैं जो गरीब हैं उनको पैर में दर्द हो गया या बुखार है, खांसी है, सर्दी है, मान लेते हैं 2,000 जरूरत है, उनको 2,000 नहीं है, उनको करेगी नहीं 25,000 का टारगेट पार कीजिएगा तब आपका आयुष्मान। देखिए, इसके पीछे का एक कारण बता रहे हैं। जैसे ये मतलब धारणा है एक ऐसी मतलब सामान्य धारणा है ना कि अगर थोड़ा बहुत बीमारी होता है, छोटा मोटा बीमारी होता है तो आदमी उसके लिए तैयार रहता है कि चलिए हम इलाज करा लेंगे। लेकिन अचानक से जब कोई बीमारी अगर आ जाए, समझ रहे हैं, आपका कहना है कि बड़ा हादसा, अंग भंग हो जाना, जब आदमी बर्बाद हो जाएगा तब आप इलाज के श्रेणी में लाइएगा उसको। नहीं, हमको ये बताइए रोग का शुरुआत कहाँ से होता है? 2 रुपया के पैरासीटामोल से होता है कि सबसे पहले कैंसर अप टू डेट होता है शरीर में? नहीं, हम तो यही है कि भरी गांव का यहाँ पर नली जो है, नली का कोई रास्ता ही नहीं है। आदमी आता है, पानी में जाता है, हेल के आता है, जाता है, उसका कोई इतना विधायक है, इतना मंत्री है, इतना कुछ बोला जाता है, सब लोग आते हैं खाली जय श्री राम करके चल जाते हैं। हाँ, तो ये सब काम होना चाहिए, है ना। आइए कुछ महिलाएं हैं, जरा इनसे बात करते हैं। अभी बताइए आप लोग कैसी हैं, ये बताइए। ठीक है मैम। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग पाटलिपुत्रा में रह रही हैं, देखिए घर भी संभाल रही हैं, अपना रोजगार भी कर रही हैं। आप लोग क्या चाहती हैं, इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए पाटलिपुत्रा में? देखिए, हम लोग तो यही चाहते हैं जो भी बने अच्छा काम करे, है कि नहीं। अब ये नहीं कि जातिवाद पर कुछ ज्यादा काम कर दें और अपना मतलब अदर कास्ट को छोड़ दें, ये नहीं, सबको लेते हुए चले और सबको मतलब अच्छा बेनिफिट भी मिले। अब हम लोग का क्या है, राशन कार्ड भी नहीं है, कोई सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट नहीं है, प्लस हमारे हम लोग का भी नहीं है राशन कार्ड। क्या फायदा है हम लोग का? अच्छा, ये देखिए हम लोग के गांव की तरफ देखिए इतना सड़क मतलब खराब है, माने हर मतलब दिन एक्सीडेंट होते रहता है। सामने से 2 नहर गया हुआ है और रोड भी एकदम पतला है, एकदम खराब है। अच्छा, मतलब इस तरह का बनावट है, बनाया भी है, आधा इधर से बनाया है, आधा इधर से। बीच में जो डैमेज है वो एकदम छोड़ा हुआ है, माने हर दिन बाइक पलट ही जाता है, बच्चा हो मतलब लेडीज हो गिर ही जाती है, रोड पर कोई ध्यान नहीं है। अच्छा, पिछले चमका हुआ है वहाँ थोड़ा सा भी गड्ढा हो रहा है, लोग सरकार चमका रही है, लेकिन अंदर गांव में नहीं सरकार देखती है कि क्या यहाँ मतलब है। अच्छा,
अच्छा कुछ दूर ना ऐसे ही छोड़े हुए हैं, मतलब ढलैया भी रोड नहीं है, तो सरकार जाती ही नहीं है, देखती भी नहीं है कि क्या स्थिति है इधर का। तो मतलब रोड चलने लायक भी नहीं है। इन सब चीजों पे काम होना चाहिए, काम होना चाहिए। अंदर गांव में भी घुस घुस को सरकार को देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। ये नहीं कि जो पटना है मेन रोड है उसको हम चमकाएं और अंदर के रोड को हम छोड़ें। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब किसी राज्य के विकास के बारे में हम लोग सोचते हैं, जब हम लोग किसी संसदीय क्षेत्र की बात करते हैं, तो जब तक समुचित विकास नहीं होगा, समुचित काम नहीं होगा, तब तक हम लोग भी जो है ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि सब कुछ जो है बढ़िया से होगा और सभी लोग जो है वो एक स्वर में बात करेंगे, है ना। अब एक कैलकुलेटिव जवाब हम ये चाहते हैं भैया कि चौथी बार, जैसा कह रहे हैं बहुत लोग, बोले कि चौथी बार भी उन्हीं का सरकार आएगा, बहुत विश्वास के साथ बोल रहे हैं, तो चौथी बार भी आने के लिए इस लायक काम क्या हुआ है? तीन बार में 3 टर्म में क्या इतना काम हुआ है कि चौथी बार भी वो आएंगे? काम तो बहुत हुआ है, राम मंदिर भी बन गया, अभी काशी मथुरा बाकी है और पीओके भी बाकी है। मोदी जी उसके लिए लगे हुए हैं। पाटलिपुत्रा में क्या क्या बाकी है? पाटलिपुत्रा में तो बहुत सारा काम हुआ है। यहीं पर देखिए कि मध्य विद्यालय था, पहले हाई स्कूल बन गया है, रोड नहीं था, कुछ रोड भी बन गया है। नाम लिख देने से हो जाएगा कि मध्य विद्यालय हाई स्कूल हो गया। हाई स्कूल में हाई प्रोफाइल शिक्षा होना चाहिए, बड़ा कैंपस होना चाहिए, क्लासरूम नहीं, क्लासरूम का संख्या बढ़ना चाहिए, लाइब्रेरी खुलना चाहिए। तो ये सब चीज नहीं है। मध्य विद्यालय को मिटार करके हाई स्कूल लिख दिया जाए। बस सब भाई लोगों का कहना है, भाभी जी की आश्वासन दिए हैं सांसद महोदय। अच्छा ये बताइए, आप चुनाव के समय आश्वासन दे रहे हैं। आज 8 साल से ये नाली का स्थिति खराब है फरीदपुर का, 8 साल से। अच्छा देखिए कि शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे सड़क हो, चाहे नली हो, देखिए नली गली की बात किए कि उसमें जो है सुधार होना चाहिए, तो वैसे ही हम लोग समुचित व्यवस्था की बात करते हैं, समुचित की बात करते हैं। भैया इधर आइए आइए, आप पीछे से क्यों खड़े हैं? ये बताइए कि आपके हिसाब से काम हुआ है कि इस बार? तनिए आइए। बिल्कुल काम हुआ है। काम हुआ है। पाठक सर जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छी काम कर रहे हैं। टीचर लोगों को लगता है कि सांसद महोदय का तो पता नहीं, हम लोग का क्षेत्र का सांसद तो अभी तक हम लोग देखे भी नहीं है, कौन है क्या देखे भी नहीं है। देखिए सांसद को नहीं देखे आप। हम लोग अभी कौन है? राम कृपाल जी। अरे हाँ, उनको तो देख रहे हैं, उनको तो देख रहे हैं। हमारे इतना सज्जन पुरुष हैं, आप बर्थडे में बुलाइए आ जाएंगे, आप छठी में बुलाइए आ जाएंगे, आप शादी में बुलाइए आ जाएंगे, आप श्राद्ध में बुलाइए आ जाएंगे। काम करने आते हैं कि काम करने ही तो आते हैं ना। काम में अगर कोई गड़बड़ी होता है तब आते हैं कि नहीं? सब में आते हैं, सब में आते हैं, सब है। जिसको जो बोलना है तो बोल ही देता है, लेकिन पहचानना है आदमी को पहचानिए। हम लोग राम कृपाल जी को तो वोट देंगे ही नहीं। समर्थन और विरोध दोनों होना चाहिए। हाँ, समर्थन और विरोध दोनों। धीरे कारज होत है, काहे होत धीरे, समय लगे फल लगे कटू थोड़ा चीज माने समय 4 साल का बिगड़ा हुआ 15 साल होने जा रहा है। अब आएंगे तो 15 साल सरकार करेंगे, कितना सुधारेंगे मोदी जी। 15 साल राजद सरकार की है, राबड़ी देवी विकास, उस समय विकास कहाँ था? धीरे धीरे न कार्य होगा। कितने बार आए फंड नली गली के लिए, गाँव घर रोक लगा देते हैं, फंड चला जाता है वापस, तो अपना गलती कहेंगे नहीं, कहेंगे विकास नहीं हो रहा है, विकास नहीं होगा, विकास आकार प्रकाश सब होगा। भैया आइए, आप कुछ बता रहे थे, बताइए जरा। जी, आयुष्मान कार्ड से एम्स में इलाज नहीं हो रहा है मोदी जी का। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? कारण क्या बता? डॉक्टर कहता है ना कि इस पर नहीं होगा, पैसा जमा करके आ पाइए। नहीं, उसमें तो लिखा हुआ है कि किसी तरह का कोई पैसा नहीं देना है। लिखा हुआ ना है। इसका कंप्लेन किए कि नहीं? कहाँ कंप्लेन करें? कंप्लेन करिए, हमको जितना जानकारी होती ना कंप्लेन करेंगे। जितना जानकारी होता तो हम कर ही रहे, बाकी हो नहीं रहा। माता जी सुनिए ना, माता जी मर गया, देखिए अभी बेल छिलाई हुए ना, माता जी मर गया, माता जी मर गया, बेल छिलाए हुए हैं, आयुष्मान कार्ड लेके हम घूमते रहते हैं, नहीं हुआ। हमारी भौजाई अभी 4th स्टेज में कैंसर के पीड़ित है, ये पटना एम्स जो फुलवारी के पास है, उसमें आयुष्मान से मेरा काम नहीं हो रहा। तो कंप्लेन नहीं किए कहीं? बताइए ना। जैसे कि हम वही तो कहाँ कंप्लेन करें, हमको जानकारी, हमको जानकारी जो रहेगा तो है ना कंप्लेन करेंगे। हमको उतनी जानकारी है जितना जानकारी हम राम कृपाल जी को माननीय सांसद, उनके पास भी इस बात को लेकर के गए, तो कहे कि देखिए उसमें लिस्ट में हो सकता है कि नहीं होगा, बाकी तो ऐसा तो कुछ बात नहीं है। हमको एथी भर के दिया, डॉक्टर दिया, एगो QR कोड हमको नहीं दिया। QR कोड आयुष्मान का जो काउंटर है वहाँ गए तो कहा कि वो आप QR कोड लेके आई है। तब फिर हम उनके पास डॉक्टर साहब के पास गए तो कहा कि हमको तो QR कोड पता नहीं है कि QR कोड क्या होता है। अच्छा ये बताइए कि आयुष्मान कार्ड तो देखिए कुछ दिन से बन रहा है, कुछ दिन से काम हो रहा है। ये बताइए कि अभी पिछले 3 टर्म में
3 टर्म में, पिछले 3 टर्म में काम हुआ है कि नहीं पाटलिपुत्रा में? जैसे कि पाटली, हम तो देखिए, हम तो बीजेपी का कट्टर समर्थक हैं, सब घड़ी वोट भी दिए हैं। अंधा समर्थक नहीं, अंधा समर्थक थे मोदी जी का। बाकी इस बार जो हम जो स्थिति देख रहे हैं, आयुष्मान कार्ड जो उनका सबसे का आयुष्मान बना रहे हैं, आयुष्मान बना, हम आयुष्मान के फेर में पड़े हुए हैं। भौजाई फोर्थ स्टेज में है, कैंसर का पीड़ित है, एम्स में इलाज नहीं हो रहा है। माता जी मर गया, बेल छिला के देखिए घूम रहे हैं, 10 दिन पहले माता जी मर गया है, नहीं इलाज हो पाया। तो हम काहे लग कहें कि नहीं आयुष्मान कार्ड बन रहा है, बड़ा बढ़िया है, गरीब के मिलेगा, कहाँ मिल रहा है। हम पहले कोई काम लेके गए नहीं किया, जब हमारे साथ दिक्कत हुआ तब हम गए तो हुआ से बता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो, जब वो काम करते हैं तभी जनता के अपने बनते हैं, और जब काम नहीं करते तभी पराये बनते हैं। यहाँ पे भी मिला जुला राय है, कुछ लोगों को शिकायत भी है, कुछ लोग खुश भी हैं, लेकिन हम तो यही उम्मीद करेंगे कि देश के जितने भी तमाम लोकसभा क्षेत्र के जितने भी सांसद हैं वो अपने क्षेत्र में काम करें और लोगों को खुश रखे। भाई उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के कहा जाए मेहरबानी से वो बनते हैं सांसद या विधायक, उन्हीं के मेहरबानी से बनते हैं, तो उनको खुश रखना, उनका काम करना सबसे पहले जो है वो जरूरी है। तो ये थी हमारे साथ हमारे पाटलिपुत्र की जनता। इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय। चलिए।